नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक अर्थ 17। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 5 तक सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है तो आप हमारे चैनल में जाएं, जहां प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको अलग अलग श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। तो आज के श्लोक अर्थ में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि कौन सा ऐसा ध्यान योग में साधक है जिसकी साधना स्वीकार की जाएगी, या उसके क्या क्या लक्षण है। तो दुखों का नाश करने वाला योग, यानी वो जो ध्यान योग, इससे पहले वाले श्लोक भी यदि आप पढ़ेंगे अर्थ तो आपको और सरलता हो जाएगी समझने में कि उसको जान लेने के बाद फिर कुछ और जानना शेष नहीं रह जाता है, और वो हमें ध्यान योग के माध्यम से ज्ञात हो जाता है। लेकिन वो क्या क्या उसका माने उसका वहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है कि हर व्यक्ति माने हर व्यक्ति पहुंच तो सकता है, लेकिन उसको ये उसके लिए एक प्रकार से कंडीशन है, शर्तें हैं। तो दुख का नाश करने वाला योग यथा योग्य आहार विहार, माने जैसा बताया है सही परिस्थिति अनुसार आहार और विहार करने वालों का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वालों का, और यथा योग्य सोने तथा जागने वालों का ही सिद्ध होता है। तो जो ये चाहता है कि मुझे ध्यान योग में कुछ प्राप्ति हो जाए, सिद्धि मिल जाए, तो और जिसके उसके माने उसके जन्म जन्मांतर के जो दुख हैं वो समाप्त हो जाएं, उसके जीवन में परमानंद का उद्भव हो जाए, तो फिर उसको जिस प्रकार से बताया है शास्त्रों ने, गुरुओं ने, उस प्रकार से आचार विचार करना चाहिए। और एक ही क्यों नहीं हो सकता है, तो ये भी अपने को समझना है। भाई हमारा हो सकता है रहन सहन अलग हो, हमारा देश अलग हो, वातावरण वहां का मौसम अलग हो, तो उस देश अनुसार जो यथा योग्य आहार विहार उसका पालन करें, और जो हमें प्रारब्ध से सेवा रूप में अपने परिवार के लिए अर्थोपार्जन के लिए जो कर्म जरूरी कर्म है वो उसके लिए माने हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि भाई ये कर्म मैं नहीं करूंगा, अकर्मण्य तो कहीं हो ही नहीं सकते। माने जो जरूरी कर्म है वो करते हुए, और यथा योग्य सोना, माने समय से शयन करना, समय से जाग जाना, ऐसे लोगों का ही जो ध्यान योग है वो सिद्ध होता है। थोड़ा और सरल करके यदि समझे, भोजन सत्य और न्याय पूर्वक कमाए हुए धन का हो। इस बात का ध्यान रखें कि जो भी हम खा रहे हैं वो सत्य से न्याय पूर्वक कमाया हुआ भोजन, ठीक हो गया, सात्विक हो, उस पर कोई ऐसा माने उसको बनाने वाला और उसको खाने के समय हमारे शरीर की अवस्था पूरी तरह सात्विक हो। जो बनाने वाला है उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए, और जो खाने वाला उस पर भी। ऐसा नहीं जैसे चाहे वैसे बैठ कर खा रहे हैं, उठ कर खा रहे हैं, उसका एक नियम आचार विचार रखकर खाना चाहिए। अब पता लगा हम जो हमारा शयन कक्ष है, हमारा बिस्तर है, उस पर बैठकर हम भोजन कर रहे हैं, जैसे चाहे वैसे भोजन कर रहे हैं, ऐसे नहीं। हाथ पैर धोकर भगवान का नाम लेकर प्रणाम करके भोजन करना है। सात्विक भोजन, पवित्र स्थान हो, भोजन केवल स्वाद बुद्धि से या पुष्ट बुद्धि से ना किया जाए। अब दो अलग अलग प्रकार हो सकता है कि मेरा शरीर दिखने में बड़ा पुष्ट हो जाए, एक ये इसमें कोई बुराई नहीं है, माने शरीर मांसल हो जाए, पुष्ट हो जाए, लेकिन उसकी बजाय हमें इस प्रकार से चाहना चाहिए कि मैं मेरी सात्विक बुद्धि भगवान दे तो वो अपने आप ही शरीर को पुष्ट करेगा ही। लेकिन केवल ऐसा चाहना कि कहीं से कुछ भी मिल जाए वो खाकर मैं
बड़ा बलशाली बन जाऊं, तो वो जो शरीर है उसको हम बल में ज्यादा तो कह सकते हैं, लेकिन वो अच्छी बुद्धि ऐसा भोजन नहीं दे पाएगा, अच्छा मनन नहीं दे पाएगा। इसलिए ध्यान रखना है कि केवल भोजन प्रोटीन के लिए, वसा के लिए, कार्बोहाइड्रेट वाली दृष्टि से नहीं करना है। निश्चित रूप से विज्ञान की दृष्टि से वो होना चाहिए, लेकिन भोजन सात्विक हो, पवित्र हो, पवित्रता से बैठकर खाया जाए, तो उसमें जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो और ज्यादा शरीर को बल प्रदान करेगा। कई बार होता है कि उसके अंदर न्यूट्रिशन तो बहुत है, उसको खाने के बाद भी तनाव बढ़ जाता है। ठीक हो गया? तो इसीलिए इस बात का भी ध्यान रखना है कि पवित्रता हो, सात्विकता हो खाने वाले में। माने अगर मैं खा रहा हूं तो उस एट दैट इंस्टेंट मुझ पर वो सात्विकता, पवित्रता लागू होती है। ऐसे ही नहीं जैसे चाहे हाथ मेरे गंदे हैं और मैं ऐसे ही किसी भी स्थान पर बैठकर खा रहा हूं, वो स्थान अपवित्र है, ऐसा नहीं। बहुत ही माने वो एक प्रकार हमारे शरीर, मन, बुद्धि में नए नए विचार उत्पन्न कर सकता है, अच्छे भी बुरे भी। तो ये हमारा माने वो एक प्रकार का ईश्वर का स्वरूप है, वो शरीर को पुष्ट करता है। प्राण माने वो प्राण शक्ति को चलायमान रखता है। अन्न देवताभ्यो नमः, प्राण देवताभ्यो नमः। इस प्रकार का हमें विचार करके तब भोजन को खाना है, भगवान का नाम लेकर। तो भोजन केवल स्वाद बुद्धि से और केवल शरीर मांसल हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, बॉडी बिल्डर बन जाऊंगा, केवल इस दृष्टि से नहीं करना है। उसका वो निश्चित रूप से प्रयोजन है, लेकिन हमें पूरी सात्विकता से, पवित्रता से किया हुआ भोजन अपने आप ही शरीर, मन, बुद्धि को, सभी को अच्छा प्रदान करेगा बल, और वो कह सकते हैं सात्विक बल प्रदान करेगा। ठीक हो गया? प्रत्युत शरीर साधन बुद्धि से किया जाए। माने जो भोजन है, मन में विचार रखें भाई शरीर अब है, उसको हमें उसके लिए जो जरूरी पोषक तत्व कहें, उसको जरूरी ऊर्जा है तो वो देनी पड़ेगी। केवल स्वाद के लिए भोजन कहेंगे तो आपको पता है स्वाद की तो कोई सीमा ही नहीं है। हमने पुराने वीडियो में भी ये डिस्कस किया था, केवल यदि आप स्वाद के लिए भोजन करेंगे, हो सकता है स्वाद बढ़ जाने से आप ज्यादा खा लें, फिर उस आपको कुछ अपच की शिकायत हो जाए, पाचन की शिकायत, और अगर आपका उदर बीमार हो जाएगा तो पूरा शरीर बीमार हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है कि वो मुख्य रूप से शरीर साधन बुद्धि से किया जाना, माने शरीर है, इसको बल चाहिए, ऊर्जा चाहिए, उस दृष्टि से हमें और आप समझते हैं जैसे जैसे स्वाद बहुत अधिक बढ़ जाता है, उसमें बहुत ज्यादा जब हम वास्तविकता के साथ छेड़छाड़ करते हैं, बहुत अल्ट्रेशन जब करते हैं, तो उसके न्यूट्रिशन वैल्यू भी खत्म होने का भय बना रहता है। आप समझते हैं कि भाई गेहूं को पीसकर, सामान्य पीसकर रोटी बनाई जाएगी, सुपाच्य होगी, जल्दी पचेगी, और उसको बारीक पीसकर उसका माने आटा की बजाय उसका मैदा बना लिया जाए, तो वो हो सकता है आपको स्वाद तो सामान्य से थोड़ा बढ़ भी जाए। अलग अलग प्रकार के रोटियों के जो रूप बन जाते हैं कि ये नॉन हम खा रहे हैं, लेकिन अगर आप उसको रोज अपने भोजन में शामिल कर रहे हैं तो आपके पचने में दिक्कत होगी, आपकी आंतों में, स्मॉल इंटेस्टाइन में वो चिपक सकता है, वो ज्यादा बढ़िया पचेगा नहीं, और फिर यदि वो रह जाता है, आंतों में मल रह जाता, तो फिर वो बुद्धि को, मन को अस्वस्थ कर देगा। ठीक है? तो इसलिए पूरा ध्यान रखना है, भोजन बहुत ही शुचिता, शुद्धता से भगवान का नाम लेकर करना है, और शरीर मेरा उसको ऊर्जा मिले, इस बुद्धि से करना है। भोजन धर्मशास्त्र और आयुर्वेद की दृष्टि से किया जाए, तथा उतना ही किया जाए जितना सुगमता से पच जाए। ठीक है? ये भी अपने को ध्यान रखना है, जब चाहे जहां चाहे ऐसा नहीं। संध्या काल में सामान्यतः हम बचते हैं, माने जब सनसेट हो रहा है उस समय कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट करने से बचना। हम विद्यार्थियों को भी कह देते हैं कि अगर आप सनसेट के समय 20 मिनट, आधे घंटे के लिए अगर थोड़ी देर के लिए अपनी पढ़ाई भी रोक कर भगवान का नाम स्मरण करें तो बहुत बढ़िया रहता है। इसी प्रकार भोजन को भी यदि टाला जा सके, हाँ कोई बहुत ऐसी बड़ी कोई ऐसी जैसे देश काल परिस्थिति अनुसार आपको मिला ही उस समय है और आपको तुरंत कुछ ऐसा निकलना है, वो अलग बात है, लेकिन भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान परिस्थितियां भी ऐसी देना जो हमें अस्वस्थ ना करें,
ठीक हो गया। वो तो हमारे प्रारब्ध भाग्य से ही होता है। माने अगर अब प्रारब्ध कमजोर है, भाग्य कमजोर हो, तो परिस्थितियां बार बार वैसी ही मिलती हैं। हाँ, कभी कभार एक बार मिल जाए तो अलग बात है, ठीक हो गया। और विहार का भी बड़ा ध्यान रखना। विहार है ना, किस तरफ जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, तो विहार भी यथा योग्य हो, अर्थात ज्यादा घूमना फिरना भी ना हो, और जितना आपके लिए उपयुक्त है, स्वास्थ्य के लिए जैसा हितकर हो वैसा ही घूमना फिरना हो। व्यायाम, योगासन आदि ना तो बहुत अधिक मात्रा में किए जाएं और ना उनका अभाव हो, कि भाई पता लगा जीवन में वो और कुछ अध्ययन वगैरह कुछ नहीं कर रहा, केवल व्यायाम योगासन, और उसने कहीं ऐसा ठान लिया कि शरीर को मुझे समाज में दिखाने के लिए तैयार करना है, ऐसी भावना से ना करें। अगर कभी आपको शरीर को पुष्ट ऐसा करना भी है तो आप व्यायाम को भी समय दें और अपने दूसरे जीवन के कर्म है उनको भी समय दें। माने संतुलन ना बिगाड़े, अतिवादी ना हो कि आज व्यायाम कर दिया 10 घंटे, अगले दिन फिर 1 घंटे किया, इस प्रकार का नहीं। हाँ, आपका जैसे इसमें बोला गया है कि भाई यथा योग्य चेष्टा कर्मों में, तो अब अलग अलग प्रकार का कर्म हो सकता है। अगर कोई राष्ट्र के गौरव के लिए कोई ऐसा रेसलर है ओलंपिक में, कोई कॉमनवेल्थ, कोई बड़े खेल में भारत के गौरव को कर रहा है, तो फिर उसके पूरे दिन उसको छूट है, पूरे व्यायाम करता रहे, योगासन करता रहे, वो एक प्रकार सेवा रूप कहा जा सकता है। बहुत बड़ा गौरव है, वो राष्ट्र के लिए कर्म कर रहा है। और उसमें भी लेकिन अगर ये भावना है कि मैं अपने राष्ट्र को भगवान मानकर उसकी सेवा कर रहा हूं, तो फल और गुना बढ़ जाएगा। और केवल उसके मन में यह भावना अगर रह जाती कि नहीं मेडल, तो फिर देखिए कर्म का फल तो मिलता ही है, लेकिन वो कई गुना बढ़ जाएगा यदि वो कि मैं अब इस देश का नागरिक होने के नाते मुझे ये गौरव मिला है अगर, तो मैं निश्चित रूप से अपने देश के लिए वो मेडल लेकर आऊंगा। तो जब उसको मेरा मेरा मैं वो कम करता है, देश की बात जब ज्यादा करता है, तो वो लोक और परलोक दोनों में ही उसको लाभकारी होगा। माने जिसको बोलते हैं ना वीर, जो है वीर को तो बहुत माने शास्त्रों में भी बहुत सम्मान दिया, लेकिन वीर का वास्तविक अर्थ पता होना चाहिए। वीर का मतलब होता है माने जो देश पर जब संकट आ जाए तो अपने प्राणों का मोह भी नहीं करता। लेकिन अगर कोई बलशाली तो बहुत है, पराक्रमी तो बहुत है, लेकिन वो केवल मैं मेरा, अच्छा मुझे मारा, मुझ पर प्रहार किया तो मैं उसको जवाब दूंगा, इस प्रकार की भावना की बजाय देश की रक्षा, देश की आन बान शान के लिए अपने प्राणों को न्योछावर तक कर देता, तो वो वीर गति जो है वो अलग अलग गतियों में बड़ी उच्च श्रेणी की गति मानी जाती है। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि कोई केवल मैं मेरा मेरा कर रहा है और कोई अपने राष्ट्र के गौरव के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए भी तैयार हो जाता। तो इस प्रकार से ध्यान रखना कि ऐसे में अगर कोई है, कोई आर्मी में है, तो उनको व्यायाम योगासन का कुछ विषयों की छूट मिल जाती है। तो ये भी एक प्रकार का माने निष्ठा कहें देश के प्रति, ये भी बहुत बड़ा त्याग है, सबके बस की बात नहीं है। राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र भक्ति, ये छोटा हृदय वाला व्यक्ति तो इतना बड़े राष्ट्र को इतने बढ़िया ढंग से प्रेम कर ही नहीं सकता है। जिसके जो संकुचित हृदय जिसका है, चाहे शरीर बड़ा हो गया हो, लेकिन वो माने कहते हैं ना एक दिलदार आदमी ऐसा कर सकता है कि राष्ट्र से प्रेम किया है, राष्ट्र के गौरव को बचाने के लिए हम अपने प्राणों की आहुति भी हंसते हंसते दे देंगे। तो ये उसके लिए बहुत विशाल हृदय चाहिए। तो भगवान से प्रार्थना करें, भगवान ऐसा विशाल हृदय करें, तो फिर वो जरूरी नहीं कि उसको ध्यान में बैठना पड़ेगा घंटों, वो तो कर्म, जो कर्म कर रहा है वो ही एक प्रकार का योग बन जाएगा, क्योंकि वो अपने प्राणों से उसको मोह नहीं है। वो बार बार मन में ये विचार करता है मेरे लिए मेरा राष्ट्र भगवान है, परम पिता है, मैं उसकी सेवा में लगा हुआ हूं। तो पल पल क्षण जो बिता रहा है वो व्यक्ति तो ध्यान में बैठकर चला जाता है, ईश्वर को खोजता है, और वो कर्म में बार बार उसी परमात्मा का ही ध्यान कर रहा है कि प्रभु मैं अगर हंसते हंसते मेरे प्राण भी निकल जाए तेरे लिए, तो मुझे कोई गम नहीं है। तो ये भी बहुत बड़ा योग माना जा सकता है। तो यहाँ इसीलिए
ये बात लिखी, अपने वर्ण आश्रम के अनुसार जैसा देश काल परिस्थिति आदि प्राप्त हो जाए, उस शास्त्र सम्मत होना चाहिए और सबको पता होता है। देखिए, जहां भी झूठ फरेब असत्य आता है तो व्यक्ति को पता होता है ये जो मैं कर्म कर रहा हूं ये वास्तव में ठीक नहीं है, ये सिर्फ मैं मेरे लिए मेरे लोगों के लिए कर रहा हूं। मेरे लोगों का मतलब जहां मेरे लोगों का दायरा केवल अपने घर तक सीमित है, और जब मैं मेरा मेरा बहुत बढ़ जाता है कि पूरा राष्ट्र मेरा है, पूरा संसार मेरा है, ठीक हो, इस प्रकार की भावना जब व्यक्ति के अंदर आ जाती है तो फिर उसके लिए छोटी सीमा नहीं, फिर तो बड़ी सीमाएं, माने छोटे नियम उसको लागू नहीं होंगे फिर। तो ये ध्यान रखना है कि उसके अनुसार शरीर निर्वाह के लिए कर्म किया जाए और अपनी शक्ति के अनुसार कुटुंबियों की एवं समाज की हित बुद्धि से सेवा की जाए, तथा परिस्थिति के अनुसार जो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म सामने आ जाए उसको बड़ी प्रसन्नता पूर्वक किया जाए, उसी को कर्मों का यथा योग्य चेष्टा कहा है। तो ये कर्मों की यथा योग्य चेष्टा का अर्थ समझा दिया गया है कि परिस्थिति अनुसार, देश काल परिस्थिति अनुसार अलग अलग प्रकार आपको शरीर के निर्वाह के लिए और आपके कुटुंबियों और समाज के हित के लिए आपको कर्म करने का ऐसा अवसर आता है, तो आपको शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म करना चाहिए और बड़ी प्रसन्नता से करना चाहिए। ठीक हो गया, उसी में जो लिप्त है, माने ऐसा नहीं कि भाई वो कहा गया है तो पूरा ही करता रहे, माने समय नहीं उसके पास इतना ज्यादा नहीं, उसमें भी समन्वय बनाकर रखना है कि उनके लिए जो अर्थोपार्जन, उनकी कामना पूर्ति के लिए कुटुंबजनों की जरूरी है जो कर्म, वो तो करना ही है, लेकिन उसमें ही पूरा समय आपने उसी में निकाल दिया और आप कुछ कर ही नहीं रहे, तो इस सोच को यहां रोका गया है कि भाई आप लगातार अगर उसी में चले जाएंगे तो फिर आप ध्यान में कैसे प्रवृत्त होंगे और दूसरे कर्मों में कैसे मन लगाएंगे। इसीलिए जो जरूरी कर्म है वो तो करना ही है देश काल पर परिस्थिति अनुसार। ध्यान योगी के आहार विहार चेष्टा, सोना और जागना, कब सोता है कब जागता है, नियम भगवान को प्रकृति को बहुत प्यारा है। आप देखते हैं अगर नियम ही समझना है तो आप देखिए प्रकृति के हम अलग अलग, जैसे सूर्य भगवान को नारायण मानकर उनकी आराधना करना, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, नियम से आते हैं नियम से जाते हैं। तो आपके भी जीवन में कोई ऐसा नियम यदि है, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और रात्रि माने सूर्य अस्त होने के 3 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद शयन के लिए चले जाते हैं, तो ये नियम, इस प्रकार के नियम तो कोशिश यही करना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने बोला देश काल परिस्थिति अनुसार, अब कोई हो सकता है कि सैन्य विभाग में उनका नाइट सर्विस, रात को उनको कहीं गन पॉइंट पर ड्यूटी देनी है, वो एक अलग विषय। लेकिन वहां पर भी आपके लिए जो समय की पूजा, ये और समय को जिसने पूजना सीख लिया है वो साक्षात ब्रह्म को ही पूज रहा है। बार बार समय समय माने हम संस्कृत में काल का एक पर्यायवाची भी समय बोलते हैं, महाकाल यानी एक प्रकार से सुपर टाइम के रूप में कह सकते हैं। जिस उज्जैन को जो हम जब बोलते हैं उज्जैन महाकाल की नगरी, तो उज्जैन के समय एक समय पर भारत में जैसे ग्रीनविच जो मेरिडियन टाइम है, इसी प्रकार से उज्जैन से समय भी लिया जाता था कि भाई अगर कोई उज्जैन से ईस्टर्न साइड में है, पूर्वी दिशा में है, वो अपने आप को आगे मान रहा है, और उज्जैन से जो पश्चिम दिशा में है वो पीछे मान रहा है। तो रेफरेंस लाइन उज्जैन की लेते थे, एक प्रकार से टाइम लाइन जिसको कह सकते हैं आप। टाइम यानी समय, या संस्कृत में काल भी कहा जा सकता है टाइम को। तो भारत में तो भारतीय दर्शन में तो हर कार्य के लिए एक समय निश्चित किया जाता है, मुहूर्त जिसको बोलते हैं, पंचांग देख कर कि भाई ये मुहूर्त बीता जा रहा है, माने एक प्रकार का ये भगवान के समय रूप का ही सम्मान है। और आप देखिए जिसने समय पर कार्य कर लिया है या जिसको समय पर मिल गया है उसको हम बहुत अच्छा बोलते हैं, और जिसने समय पर कार्य नहीं किया है, जिसको समय पर नहीं मिला, उसको हम कमजोर बोलते हैं या भाग्य की कमजोरी हो गई उसको। तो ये सारी चीजें समय पर ही आधारित है। समय पर सबको सब कुछ मिल जाए उसको सुख बोल देते हैं कि भाई सुखी है ये व्यक्ति, सब इसके पास है।
और समय पर नहीं मिल रहा है, देर हो गई, 10 साल बाद मिला, ठीक हो गया। तो ये सब चीजें समय पर आधारित है। तो समय की बड़ी, आप यदि समय का सम्मान नहीं करेंगे तो समय आपका सम्मान कैसे करेगा। तो शुरुआत आप यहां से कर सकते हैं। आपको कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा है कि शयन की बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद सुबह जागने की बात कर रहे हैं, तो समय पर सोना है, समय पर जाना है, और समय पर व्यायाम का समय निश्चित कर लीजिए, खाने का, और माने अगर कहीं विहार घूमना है उसका भी समय निश्चित होना चाहिए। समय सारणी होगी तो आपको ध्यान योग में जल्दी प्राप्ति हो जाएगी। कहीं भी माने कोई भी योग में जल्दी प्राप्ति हो जाएगी। और समय नहीं आपका बंधा हुआ है। आज 12 बजे रात्रि में आप शयन के लिए गए, अगले दिन आप 9 ही बजे चले गए, उससे अगले दिन 8 बजे चले गए, ऐसा नहीं, ठीक हो गया। तो ये ध्यान योगी के आहार विहार माने खाना पीना किस प्रकार का खाना है, विहार यानी घूमना फिरना किस प्रकार है, क्या ऐसा नहीं कि भाई आज ध्यान आ गया तो पूरा दिन घूमते ही रहे, वो आपका समय सारणी गड़बड़ा जाएगा। चेष्टा, ठीक हो गया, किस किस प्रकार कर्म करना है, प्रारब्ध से जो मिल रहा है, समाज की सेवा रूप, परिवार का सेवा रूप वो करना है, ठीक हो गया। बहुत ज्यादा भी नहीं, और जो आपके लिए जरूरी चीजें हैं उनका त्याग भी नहीं करना है, वो बिल्कुल करना है, ठीक हो गया। सोना, समय पर जागना, इन पांचों को यथा योग्य अपने वर्ण, आश्रम, देश, काल, परिस्थिति, जीविका आदि देखकर निभाना चाहिए। उसके लिए जैसा उचित हो वैसा मुक्त बुद्धि से करने पर दुखों का नाश करने वाला ध्यान योग सिद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार अपने को समझना चाहिए। जो भी व्यक्ति ध्यान योग को सिद्ध करना चाहता है तो अपने जीवन में अनुशासन लाए, ठीक हो गया। बहुत ज्यादा या बहुत कम, तो इनसे बचना है। हम जिस प्रकार कहते हैं ना कि भाई आपको सुबह 9 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक काम करना है, बहुत अच्छी बात है। आप 9 बजने से 5 मिनट पहले ऑफिस पहुंच गए और 5 बजे आपका ऑफिस से निकला था, आप 5:05 पर निकले। लेकिन आप ऐसा मत समझिए कि मैं 5 बजे की बजाय 6 बजे निकल रहा हूं, 7 बजे निकल रहा हूं रोज, तो ये अच्छा माना जाए। ध्यान रखना है कि वो जिस प्रकार समय पर आना एक अनुशासन है, इसी प्रकार समय पर जाना भी एक अनुशासन है। क्योंकि अगर आप यहां से समय पर जाएंगे नहीं तो जहां आपको अगला जो कर्तव्य करना है, अगला जो कर्म करना है, वहां पर आप कैसे फिर समय पर पहुंच पाएंगे। इसलिए ध्यान रखना है, आने का समय भी निश्चित होना चाहिए, जाने का भी समय निश्चित होना चाहिए। किसी को प्रसन्न करने के लिए, किसी को दिखाने के लिए इस प्रकार अनावश्यक कर्मों में नहीं बीतना चाहिए। तो आपको ये बात याद रखनी है। कभी कभार जैसे वो आता है, छूट मिलती है देश काल परिस्थिति अनुसार, लेकिन आप रोज सीनियर को, अपने बॉस को आपको यदि प्रसन्न करना है तो जो आपको काम मिला है समय पर 9 से 5 के बीच में कीजिए आप। लेकिन अगर आप 9 से 5 के बीच में ही सही काम नहीं कर पा रहे हैं तो 5 बजने के बाद बैठकर अपने सीनियर को केवल दिखाकर कि देखिए मैं अधिक काम करता हूं, ये तो समझते हैं एक प्रकार, ये हर चीज में ये बात समझनी है। ध्यान योग जो व्यवहारिक व्यक्ति हैं उनके लिए भी बना है, और जो कहीं कंदराओं में रहते हैं उनके लिए भी बना है। तो ऐसा नहीं कि आप किसी सर्विस में तो आप ध्यान योग नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। इसलिए समय का पालन, ऑफिस में गए वहां पर भी समय से सारे कार्य निपटाने हैं, और जो कंदराओं में रहते हैं वो भी बड़ा ध्यान रखकर कि अब संध्या काल हो गया है, अब नक्षत्र निकल आए हैं, अब मुझे इस प्रकार होम करना है, अग्निहोत्र करना है, ठीक हो गया। ऐसा भाई ऐसा तो नहीं है कि अग्निहोत्र जब चाहे तब करने लग जाए, उसका समय यदि वो पालन करेंगे। हाँ, परमहंस है, सन्यासी, उनके लिए छूट है। तो लेकिन उनको भी हमें धीरे धीरे जब आप पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि किसको परमहंस कहा जाए। क्या हर एक व्यक्ति उस श्रेणी में आ सकता है निश्चित रूप से, लेकिन उसके लिए हमें पहले वहां तक प्रयास करना है, हमें बहुत मेहनत करनी है, तब जाकर हम ये शब्द बहुत सम्माननीय शब्द परमहंस या अवधूत आपने सुने होंगे। इस प्रकार उनके लिए फिर सामान्य नियम जो एक गृहस्थ जीवन के नियम है वो लागू इस प्रकार से नहीं होते हैं। ठीक हो गया। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा
कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।